So we are going to draw 90-degree angle by using compass. And if you remember in yesterday's class, I already taught you that for every angle, whatever you draw, whether you take it the compass, whether you take it the protractor, you need a baseline. ठीक है, तो आपको हर एक एंगल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेस लाइन बनाना. तो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ की. ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी मेजरमेंट, you can take the help of your scale ruler. ठीक है, and draw this line. and you must be knowing, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी, यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट देते हैं, that is O. I have given that is vertex which is needed a lot. and after doing this one, ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में जरूरी है. ये प्रोसेस और एक और अभी मैं जो करने वाली हूँ, ये प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? you will take your compass, you will open a bit like I have opened it, you will also open it. It should not be too much close and it should not be too much far away from one needle to another one. ठीक है, बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत कम खुला हुआ नहीं होना चाहिए. तो दिस आप ये कर सकते हो, और इसका मेजरमेंट पूरे एंगल बनाते समय हमेशा फिक्स रहता है. तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे ओपन करो. इट कैन बी 2 सेंटीमीटर, इट कैन बी 3 सेंटीमीटर, इट कैन बी 4 सेंटीमीटर लाइक सौरभ डिड यस्टरडे. ठीक है, आप 4 सेंटीमीटर पे स्टक कर सकते हो या 3 सेंटीमीटर पे स्टक कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार याद रखना है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए. अगर इसकी पोजीशन बार बार चेंज होगी बेटा, तो आपका एंगल कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा. so you need to take care of this thing, that you have to make sure that it should be tight. ये टाइट होना चाहिए. और टाइट करने के लिए इसके पीछे एक पोर्शन दिया रहता है आपके कंपास में. ये तो बड़ा वाला तो इसमें नहीं है बेटा. आपके कंपास में एक यहाँ पर एक पोर्शन होगा, उसको अगर आप थोड़ा सा पुल डाउन करते हो, तो इट विल बिकम टाइट. ठीक है, so remember that you have to make sure that it should be tight. Another thing I told you, that the pencil which you are keeping here, it should be sharp enough. okay, हमेशा शार्प होनी चाहिए. और हमेशा पेंसिल पुट अप करने के बाद आपको ऐसे मेजर करना है कि दोनों के दोनों एकदम सेम हाइट पर हैं कि नहीं है. अगर दोनों सेम हाइट पे हैं, इट मींस you have put your pencil in a perfect manner. now let's begin. so the first step which I told you, that you have to open it. It should not be too much, and after opening, you will put your needle on place O, and you will make a arc like this. Finish. ठीक है, my compass is little loose. reason behind that, इसमें पीछे का स्क्रू नहीं दिया हुआ है, so it will little bit it is loose. ठीक है, but yours is fine. so this step is needed for every question. ये मैंने आपको बताया था. and this point जहां पर ये arc कट करता है, इसको मैंने आपको बताया था. we give point number 1. we are drawing 90-degree angle, and 90 comes between 60 and 120. 60 and 120 के जस्ट बीच की जो लाइन होती है, वो कहलाती है 90 डिग्री पे. और हमने कल बाइसेक्ट करना सीखा था. तो आई एम गोइंग टू डू दैट प्रोसेस ओनली. हमारी कंपास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. अब मैं कंपास की जो निडल है उसको रखूंगी पॉइंट नंबर 1 पे, और जो फर्स्ट आर्क करूंगी, कट करूंगी, वो आपको याद होगा, ये 60 का था. ये 60 डिग्री का एंगल था जो हमने फर्स्ट आर्क कट किया था 1 पे निडल रख के. नाउ 1 पे, नाउ जो सेकंड आर्क था उस पे मैंने जब कट किया और यहाँ पे रख के जो सेकंड आर्क कट किया, आपको याद होगा, ये 120 का था. ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो था, दैट वाज, सेकंड वाला 60 डिग्री था, एंड जो थर्ड वाला आर्क है, इट वाज 120. यस्टरडे आई टॉट दिस. ठीक है, तो अब हम इन दोनों की हेल्प लेंगे, इन दोनों की हेल्प लेंगे और हम 90 बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? नाउ लुक एट हियर. हम पॉइंट नंबर 2 पे अपना अब निडल रखेंगे. ये 2 और 3 बनाने के बाद हम पॉइंट नंबर 2 पे अपना निडल रखेंगे और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे. ठीक है, फिर हम पॉइंट नंबर 3 पे अपना निडल रखेंगे और इसी आर्क को दोबारा से कट करेंगे. Now this process you complete it and tell me yes. Yes. Now the point which is made darker here. Okay. So now you have to remember कि जो x जहां पर कट कर रहा है डबल पार्ट में, वो वाले पॉइंट को आप डार्क बनाओगे. टेक द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड वर्टेक्स से लेकर के आप इस वाले पॉइंट को मिला दोगे. ठीक है, और मिला करके जस्ट पुट अ लाइन विच शुड बी joining these 2 points and just
measure this angle. If it is coming 90, with the help of protractor, just measure it. If it is coming 90, that you have drawn it perfectly. I made. So here we are making 30 degree by compass, and for that you know that 30 degree is just half of 60. And yesterday we have tried how to make 60 degree. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, we will take our compass, we'll do the same process जो कि हमने सीखी है 60 डिग्री के लिए. सबसे पहला this work, it is 1, then keeping on 1 without changing the position, this is 2, and the point which is 2, this is only our 60 degree. Now no need to make the line of 60 degree. ठीक है, 60 को ऐसे ही रहने दो, ये खत्म है, 60 डिग्री हमारे पास. ठीक है, अब ये हो गया 0 डिग्री का एंगल का लाइन, ये हो गई 60 की लाइन. पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, 1 पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे और यहाँ पर आर्क कट करेंगे, 2 पे रखेंगे और सेम इसी आर्क को फिर से कट कर देंगे. अगेन रिपीटिंग, 1 पे रखेंगे, आर्क कट करेंगे बिना पोजीशन को चेंज किए कंपास की, 2 पे रखेंगे और फिर से कट कर देंगे. तो ये जो पॉइंट आएगा बीच में, एक्स बनाएगा, जो ये पॉइंट आएगा बीच का, क्योंकि आपने 60 और 0 को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, तो ये जो पॉइंट आएगा बेटा वो आपका कहलाएगा 30 डिग्री का, बिकॉज यू हैव मेड द बाइसेक्शन नाउ. So it will be now 30 degree. This is your fair line 30 degree. Now you just take your compass and check it whether you have drawn 30 degree correctly or not. Now we are drawing 45 degree, and you are knowing that 45 is just half of 90. Half of 90 degree. Okay. So for, remember, for 45 degree angle, we want half of 90. So half of 90 के लिए the same process we will be doing it जो हमने पहले की थी. सबसे पहले we will be making this arc. उसके बाद ये point number 1. फिर point number 1 से which is cut, that is point number 2. 2 से जो cut किया, that is 3. Just a second. 3. Then यहाँ पर रखा मैंने 2, यहाँ पे रखा मैंने 3, फिर 2 पे रखा, बाइसेट किया, 3 पे रखा, बाइसेट किया. अब नाउ I need to draw 90 degree first, because that is compulsory for drawing it. Reason behind, because हमारे पास इसका कोई point नहीं है ना, तो इसको हम पहले काम करेंगे, इसको एक बार join कर लेंगे. And this is not our fair angle. This is not our fair angle. So remember, it should be drawn dash dash. Okay, because fair angle के लिए जरूरत है हमको 45 की, and 90 is not our fair angle. So we will make it by dash dash. Okay, we'll just put a rough line for it. Then this is the point which is 90 degree. No, you have to search where is 90. This is 90 point, है ना, ये वाला 90 वाला point है जो कि 3 और 2 के just बीच में आया. And this is our 0 degree point. So now we will take the help of these 2 points only, because हमें इसको बाइसेट करना है 90 को, है ना. तो 90 की लाइन बेटा मेरी ये वाली है, and 1 वाला पॉइंट मेरा 0 का है. So इन दोनों की हेल्प लेके हम बाइसेट करेंगे और 45 बनाएंगे. So what we will do, I'll take this one, I'll just open this one, and I'll take this one again, and I'll draw this one, and इसको लेंगे इस तरीके से. This I got in just middle of these two. ये आ गया मेरा पॉइंट, एकदम यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, actually what happens, no, copy is not a smooth surface, so it becomes exactly आ जाता है बहुत जल्दी. लेकिन बोर्ड क्या है ना बेटा, बहुत ही like I can tell you, it is very बहुत ज्यादा चिकना है. So surface is very it's not rough, तो इसलिए बार बार क्या होता है, फिसल जाता है. बट आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से स्टिक करेगा. So now this is my 45 degree. Ma'am, please explain. So I am repeating the process of 90 degree once again. सबसे पहले 90 डिग्री बनाना कैसे किया जाता है, ये मैंने जस्ट अभी इसके पहले बताया आपको. तो हम सबसे पहले 90 डिग्री बना लेंगे. 90 बनाने के बाद आपने देखा होगा ये जो पॉइंट है यहाँ पर,
जो इस आर्क को कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा डार्कर करेंगे, और ये जो 0 डिग्री का पॉइंट है उसको डार्कर करेंगे, क्योंकि हमेशा 1 की हेल्प बहुत ली जाती है, 1 की हेल्प सबसे ज्यादा ली जाती है। तो रिमेंबर 1 वाले को डार्क करेंगे, और ये जो 90 डिग्री की लाइन है उसको डार्क करेंगे। क्यों 90 को डार्क कर रहे हैं? क्योंकि हमें 90 ही तो बाइसेक्ट करना है। तो ये दोनों पॉइंट हमने डार्क किए। उसके बाद हमारे कंपास को हमने उतना ही फिक्स रहने दिया जो हमने शुरू से यूज किया था। अब हमने 1 पे रखा, और हमने ये आर्क कट किया इधर पे। फिर मैंने इस 90 डिग्री वाले पे रखा, और मैंने फिर से आर्क कट किया मिडल पे। ठीक है, क्योंकि 90 बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए 90 को लेना जरूरी है, और 0 लाइन जो हमारी होती है दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने जब बाइसेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर एक एक्स मिला, और एक्स जो है वो मिडिल पे जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट आपने डार्क किया, एंड यू हैव जॉइंड दैट लाइन दैट इज एग्जैक्ट 45 डिग्री। So the first process for 75 is that it comes between 90 and 60. So for that we will be drawing, we will be taking an arc, then this is 60, this is 120. I'll give the name, this is 1, this is 2, this is 3. Then with the help of 2, I'll be drawing this one. With the help of 3, I'll be drawing this one. This is my 90 degree. Okay, so I'll be joining this point so that it will help me. So this is my 90, and 90 से मुझे मिली ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट जो कि मुझे 90 का था. So this is 90 here and this is 60 here. So मैंने इन दोनों को डार्क कर दिया. I have made it darker. I have made it darker, this 2 point and 4 point. Why I have made it darker, beta? Because this is 60. 2 वाला जो पॉइंट था मेरा 60 था, 4 वाला जो पॉइंट है मेरा 90 है, और आपको पता है कि 75 कम्स बिटवीन 90 एंड 60. तो अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे अपना कंपास, उसकी पोजीशन को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है. आई विल बी टेकिंग इट टिल हियर, यहाँ रखेंगे, इस पे कट करेंगे, 4 पे रखेंगे और इस पे कट करेंगे, क्योंकि ये एंगल आएगा एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में. तो जहां पर आपने ये पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट को मैंने कर दिया डार्क, जहां पर मुझे एक्स मिला, और उसके बाद आई विल बी जॉइनिंग दिस पॉइंट विथ ओ. दिस इज माय 75 डिग्री. Now you please match it with the help of compass, protector, whether you have got 75 or not, and it should be a fair line. For making 75, I have used 90 and 60 between the angle between 90 to 60, because 90 and 60 का जो gap होता है वो 30 होता है, और हमें चाहिए 15, because 60 और 15 मिलाकर के होता है 75. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, I have used the process of making 60 and 90. 90 तक का काम आपने पहले तो कर लिया, क्योंकि आपको 90 और 60 चाहिए. ठीक है, तो 90 और 60 बनाने के बाद मैंने 90 और 60 दोनों के पॉइंट को डार्क कर दिया. ठीक है, क्योंकि मुझे उन्हीं का बाइसेक्ट पार्ट चाहिए. तो जब मैंने डार्क किया तो एक पॉइंट मेरा 2 था जो कि 60 था, जो मेरा पॉइंट नंबर 4 था वो मेरा 90 का था. ठीक है, तो ये वाला जो आर्क है, एक बार मैंने 2 पे रखा निडल और यहाँ पे आर्क कट किया, एक बार मैंने 4 पे रखा और फिर से उसी आर्क को दोबारा से कट कर दिया. जब दोनों आर्क आपस में कट हुए तो एक एक्स बना, और उस एक्स का जो मिडिल पॉइंट था उसको मैंने डार्क किया और ओ से उसको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूलर. दैट इज माय 75 डिग्री. So for making 105, we need between 90 to 120, as 90 and 120 का gap होता है 30, and we need 90 plus 15 comes 105. So that is why I am taking the help of 90 and 120 for it. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से इसको करेंगे ऐसे. पहला वाला आर्क, this is 1, this is 2 and this is 3. So I am giving the name. This is my 1, this is my 2, this is my 3. ठीक है, now I'll take the help of 2, I'll take the help of 3, and I got it my 90 degree. ठीक है, and I'll be taking the help of scale to draw its rough line so that I can get where is 90. I have got it 90.
तो दिस इज पॉइंट नंबर 4 बिकॉज मुझे चाहिए था 90 की हेल्प, तो मैंने उसको नाम दे दिया पॉइंट नंबर 4. अब नाउ यू आर नोइंग दिस इज 4 नंबर पॉइंट विच इज 90, दिस इज 3 नंबर पॉइंट, दिस इज 120. तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 पे रखेंगे और कट करेंगे, एक बार 3 पे रखेंगे और कट करेंगे. फिर से बोल रही हूँ, एक बार 4 पे रखेंगे फिर कट करेंगे, एक बार 3 पे रखेंगे फिर कट करेंगे. क्यों? क्योंकि 3 जो है मेरा 120 है और 4 जो है वो मेरा 90 है और मुझे चाहिए एंगल 90 और 120 के बीच का. So that is why I am taking the help of 4 and 3. ठीक है. और जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच से आर्क कट किया मुझे मिल गया x, और जैसे ही मुझे मिला x मैंने किया पॉइंट को डार्क और इसको किया ज्वाइन, और जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया आपको मिल गई लाइन 105 की. नाउ यू टेक द हेल्प ऑफ योर कंपास प्रोटेक्टर एंड मेजर इट एंड टेल मी, आर यू गेटिंग 105 और नॉट?